आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जब भी कोई आप ज़ुबान सीखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये है कि उस ज़ुबान का, उस लैंग्वेज का जो सेंटेंस बनता है, जो जुमला या फ़िक्रा बनता है, उसकी बनावट क्या होती है, उसमें कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, कौन कौन से उसके अज्जा उसमें शामिल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कौन से हैं और वो कैसे उसका सेंटेंस बनाते हैं और वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और उसकी मिसालें देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। वो कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आइए सबसे पहले नाउन को देखते हैं। नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स क्या होती है। नाउन कहते हैं किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को, यानी किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि सालान, अली, मस्जिद, लाहौर, लंदन, एप्पल, ये सब नाउन हैं। तो ये किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ये होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, यानी नाउन इस्तेमाल नहीं होता, इंस्टेड ऑफ दैट हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है ही, शी, इट, दे, वी, हिम, हर वगैरह वगैरह। ये प्रोनाउन होता है। तो हम चूँकि एक सेंटेंस में या एक बात में बार बार किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी चीज़ का नाम इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेते हैं। ही, शी, इट इस्तेमाल कर लेते हैं। शुरू में तो हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, वो चाहे स्टोरी हो, बात करना हो, कुछ भी हो, तो उसकी जगह हम बार बार उस शख्स, चीज़ या जगह का नाम इस्तेमाल नहीं करते, तो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। जो एडजेक्टिव होता है वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है, मज़ीद मालूमात देता है, उसके बारे में बताता है। वो खूबसूरत है, बदसूरत है, लंबा है, चौड़ा है, टॉल है, स्वीट है, हार्ड है, क्या है, उसके बारे में हमें उसकी सिफ़ात के बारे में बताता है। तो उसको हम, उसकी खामियां, खूबियां बताता है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे लॉन्ग, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, बैड, गुड और इस तरह की चीज़ें जो उसके बारे में बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है हमें मज़ीद किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन और देता है। आइए हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। जो वर्ब होता है वो किसी काम के होने या करने को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पे रन, वॉक, टॉक, सी, लुक, लिसन, सिट, स्टैंड और इस तरह की सारी जो चीज़ें होती हैं, सिंग, ये वर्ब कहलाती हैं। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि जो काम का होना या करना है वो वर्ब कहलाता है। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है हमें वर्ब या एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है, मज़ीद मालूमात देता है। जो एडवर्ब होता है वो हमें वर्ब या एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के बारे में मज़ीद मालूमात देता है। जैसे कि लाउडली, स्लोली, सून, ऑलवेज एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें एडवर्ब, छोटी सी चीज़ें याद रखनी है कि एडवर्ब क्या करता है, किसी और वर्ब या एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में मज़ीद मालूमात देता है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है कि वो क्या है। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या करता है कि ये हमें नाउन या प्रोनाउन की जगह, यानी जिस जगह वो है, वो उसकी जो सिमत है, डायरेक्शन है वो, और उसका टाइम, वो टाइम क्या है, टाइम के बारे में बताता है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है। जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसकी जगह, उसका टाइम और उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। तो जैसे कि इन, ऑन, एट, अबाउट वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन ये होता है कि ये अल्फाज या अल्फाज के ग्रुप को आपस में जोड़ देता है। अल्फाज या उसके ग्रुप को, अल्फाज के ग्रुप को आपस में जोड़ देता है। ये क्या होते हैं? बिकॉज, येट, अनटिल, बट, देयरफॉर, सो, ये जो सारे हैं, ये इस तरह के वर्ड जितने हैं वो कंजक्शन हैं। कंजक्शन है जो अल्फाज या अल्फाज के ग्रुप को आपस में जोड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। ये कौन से अल्फाज होते हैं? इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं
جو خوشی، غمی یا حیرت کی صورت میں اچانک آپ کے منہ سے نکل جاتے ہیں. جیسے آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واؤ. جیسے آپ کو کچھ چیز لگتی ہے یا آپ کو ایسی چیز دیکھتے ہیں کچھ اچانک ہو گیا تو اوپس. تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ انٹرجیکشن کہلاتے ہیں. تو اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو انٹرجیکشن یعنی خوشی، غمی یا حیرت کی صورت میں نکلنے والے جو بھی الفاظ ہیں وہ ضروری نہیں کہ کسی ڈکشنری میں لکھے ہوں یا نہ لکھے ہوں، وہ الفاظ جو ہیں انٹرجیکشن کہلاتے ہیں. تو آج ہم نے پڑھے پارٹ آف سپیچ. یہ 8 پارٹ آف سپیچ ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے اور اتنی آسانی سے جیسے بتایا گیا ہے کہ یہ اتنے مشکل نہیں ہے. اگر آپ ان 8 پارٹ آف سپیچ کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں تو آسانی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے انگلش سیکھنے کی طرف ایک بڑا قدم اٹھا لیا ہے، اور اب ہر قدم آپ کے انگلش کو امپروو کرتا جائے گا. اجازت دیجیے، پھر ملیں گے.